सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मैप्स के बारे में। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं मानचित्र। क्या काम होता है मैप्स का? तो मैप्स अर्थ को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। बट अर्थ को समझने के लिए हमारा ग्लोब तो है एक अच्छा सा 3D रिप्रेजेंटेशन। बट ग्लोब तब काम आता है जब हमको हमारी अर्थ को एज अ होल समझना हो। अगर अर्थ के किसी एक पार्ट को, किसी एक कंट्री के बारे में, किसी एक लोकेशन के बारे में हमें जानना हो तो ग्लोब वहाँ काम नहीं आ सकता। इस वजह से मैप्स होते हैं, मैप्स की हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या होते हैं मैप्स, कितने टाइप्स के होते हैं और कई सारे मैप्स के हम इमेजेस भी देखेंगे। सो व्हाट इज अ मैप? मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी अर्थ की सरफेस का। स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस शोन ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में एक बेसिक एग्जाम्पल से स्केल को एक्सप्लेन किया गया है। मैं भी वही एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर आपके स्कूल और घर के बीच में 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो आप उसे मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी हमारे मैप में वो ग्राउंड का 5 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट करेगी। सो यही है स्केल। दिस रेशियो बिटवीन द टू डिस्टेंसेस इज द स्केल। 1 सेंटीमीटर की लाइन 5 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट कर रही है तो 2 सेंटीमीटर की लाइन 10 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट कर देगी। सिंपल। दिस इज ओनली स्केल। वो रेशियो है इन दो डिस्टेंसेस का। स्केल के बेसिस पे दो टाइप्स के मैप होते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स बट ऑफ अ स्मॉलर एरिया। एक छोटे एरिया को जब हम शो करते हैं बट विद ग्रेटर डिटेल्स, मतलब एक छोटा एरिया का मैप है बट उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ लार्ज स्केल मैप। अगर हम किसी टाउन का या किसी सिटी का मैप देखें तो वो एक छोटे एरिया का मैप है बट उसमें डिटेल्स बहुत सारी होती हैं। आप गूगल मैप में भी जब जब जूम इन करोगे तो आपको एक छोटे एरिया में जैसे ही आप जूम इन करते जाओगे तो ज़्यादा डिटेल्स दिखने लगती हैं। सो वैसे ही हमारा लार्ज स्केल मैप होता है। एक छोटा एरिया रिप्रेजेंट हो रहा होता है बट उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? इट रिप्रेजेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेल्स बट ऑफ अ लार्जर एरिया। एक बड़े एरिया को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बट उसमें डिटेल्स कम होती है। अब अगेन अगर आप गूगल मैप में ज़ूम आउट करोगे तो आपको जब अपनी पूरी कंट्री दिखेगी तो डिटेल्स कम दिखेंगी। वैसा ही हमारा स्मॉल स्केल मैप है कि एरिया बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है बट डिटेल्स उसमें कम है। तो दैट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। हमारा इंडिया का मैप अगर हम देखें तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैप। कन्वेंशनल सिंबल्स। अब हमारी अर्थ में इतनी सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, टेम्पल, मॉस्क, पेड़ पौधे, दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, हमको मैप में रिप्रेजेंट करनी होंगी तो हम क्या एग्जैक्ट वैसा ही शेप बनाएंगे, सेम वैसा ही कलर देंगे, क्या कैसे? तो बड़ा कन्फ्यूजन होता। इसलिए कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, कुछ फिक्स सिंबल्स होते हैं जो हम मैप में यूज़ करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करता है। मैप्स में वही सिंबल्स होते हैं ताकि हर किसी के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी रहे। चाहे हम इंडिया में मैप देखें या कहीं बाहर किसी और दूसरी कंट्री में मैप देखें, सिंबल्स सेम रहेंगे तो हर किसी के लिए समझना आसान रहेगा। अभी हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी देखेंगे, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स और जो होते हैं वो भी जानेंगे। तो अब हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। नंबर 1, फिजिकल मैप्स या फिर भौतिक मानचित्र। दीज मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स कह लीजिए, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, हमारी नदियाँ, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज। तो सारी बाउंड्रीज शो करता है, कई सारी सिटीज़ विद द बाउंड्रीज और स्टेट्स विद द बाउंड्रीज, कंट्रीज। तो वो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। फिर होते हैं थीमेटिक मैप्स। एक पर्टिकुलर थीम पे आधारित होते हैं ये। फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, या कई सारे डेमोग्राफी के मैप्स भी होते हैं, पॉपुलेशन मैप्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट के मैप्स, रेलवे उसके मैप्स। कई सारे टाइप के जो मैप्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं वो होते हैं हमारे थीमेटिक मैप्स। तो चलिए अब हम पहले कन्वेंशनल सिंबल्स कुछ देखेंगे, फिर हम अलग अलग टाइप के मैप्स देखेंगे। सो ये जो इमेज है, ये जो फिगर है, ये मैंने क्लास 6
ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से लिया है। इसमें हमारे कई सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे रेलवे लाइन, अलग-अलग टाइप की रेलवे लाइन कैसे हम शो करेंगे, रेलवे स्टेशन कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। रोड्स हैं तो मेटल रोड ऐसे होंगी, अनमेटल रोड ऐसे होंगी, ये दिखाते हैं हम। फिर हमको मैप्स में बाउंड्री भी दिखानी होती है कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम ऐसे बाउंड्री दिखाएंगे। दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री कैसी होगी, तो वो ऐसी होगी। अगर आपको यूपी और उत्तराखंड के बीच की बाउंड्री देखें तो ऐसी दिखेगी। दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच की बाउंड्री ऐसी दिखेगी। सो ये सारे हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ों के अलग अलग सब सिंबल्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। सो ये है हमारे इंडिया का फिजिकल मैप। इसमें हम कई सारे फीचर्स देख सकते हैं। इसमें नीचे से ये लेजेंड होता है, इसमें बताया रहता है कि क्या चीज़ क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए कौन सी लाइन यूज़ होती है, स्टेट बाउंड्री के लिए कौन सी लाइन यूज़ होती है। ओके, तो रिवर कैसे शो करी होगी, माउंटेन पीक्स सब दिखाया होता है। कंट्री का कैपिटल, जैसे ये हमारी कंट्री का कैपिटल है, ये दिल्ली, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। वैसे ही और कई सारी चीज़ें, सारी रिवर्स हमको ब्लू कलर की लाइन से दिख रही हैं। तो पूरे के पूरे जो फिज़िकल फीचर्स हैं, जगह-जगह पे जहाँ पे को आप ये ट्रायंगल जैसे बने हुए दिखेंगे, ये हमारे पीक्स हैं। ऐसे करके फिज़िकल मैप में पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। फिज़िकल मैप में सारे फिज़िकल फीचर्स एक पर्टिकुलर जगह के हमको देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ आवर वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड का ये फिज़िकल मैप है। इसमें हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स के जैसे शो कर रखा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो ऐसे ही सारे कॉन्टिनेंट्स के फिज़िकल फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस मैप को, इस पर्टिकुलर फिज़िकल मैप को अगर हम एटलस में देखेंगे या प्रॉपर जो मैप है, अब ये तो इमेज है, तो इस वजह से ये थोड़ी-सी हमको ज़ूम करूँगी तो मैं ब्लर नज़र आएगी। बट अगर हम एटलस में देखेंगे या जो बड़े वर्ल्ड मैप्स होते हैं वो देखेंगे, तो हमें काफ़ी क्लियरली नज़र आएगा कि किस एरिया में कौन से फिज़िकल फीचर्स मौजूद हैं और हम ईज़िली इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको। अगर आप मैप को गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। सो ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे सारे स्टेट्स का कैसे डिवीज़न हुआ है, सारी बाउंड्रीज़ देख सकते हैं, स्टेट्स के नाम क्लियरली मेंशन्ड हैं, कैपिटल्स मेंशन्ड हैं स्टेट के, हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का कैपिटल लिखा हुआ है, रेड कलर के स्टार जहाँ पे हैं, वहाँ पे को स्टेट का कैपिटल है। सारे ब्लैक डॉट्स में इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। बहुत क्लियरली पूरा भारत इस नक्शे पे दिख रहा है हमें। सारे स्टेट्स अच्छे से हमें नज़र आ रहे हैं, सारे राज्य अच्छे से नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सिमिलरली ये हमारा पॉलिटिकल मैप है पूरे वर्ल्ड का। तो इसमें हम पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन-सी कंट्री है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बगल में हमको चाइना दिख रहा है, यहाँ पे को नेपाल है और ये इतना बड़ा रशिया, मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ को। ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस, ये सारी कंट्रीज़, मेक्सिको, सारी कंट्रीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं। तो सारी कंट्रीज़ को शो करता है हमारा पॉलिटिकल मैप और ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ये अब हम देखेंगे कुछ थीमैटिक मैप्स के एग्जांपल। ये फ़ोटो मैंने एटलस से ही क्लिक करी है। एटलस हमारी पूरी मैप्स की जो बुक होती है उसे कहते हैं। सो ये इंडिया की पॉपुलेशन शो कर रहा है। ये जैसे पहला वाला मैप हमारा शो कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, और ये मैप हमारा शो कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेल, सिर्फ मेल पॉपुलेशन का। और फिर उसके बाद नीचे ये मैप शो कर रहा है हमको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल, और ये है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चाइल्ड। तो ये एक तरीके का थीमैटिक मैप है जो पॉपुलेशन शो कर रहा है। अब इस मैप में देखिए इंडिया रोड्स एंड इनलैंड वाटरवेज, तो सिर्फ रोड्स और इनलैंड वाटरवेज को ही शो कर रहा है ये मैप हमारा। यहाँ पे इसमें दिखाया है कि नेशनल हाईवे विद नंबर दे रखे हैं सारे। वो इस लेजेंड में अगर हम देखें तो फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी देखने को मिल रहा है हमें इसमें। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रिप्रेजेंट कर रही है ये पर्टिकुलर लाइन, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और अदर रोड्स, हर चीज़ हमें देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर मैप में। सो ये काफ़ी डिटेल्ड मैप्स होते हैं और एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं। ये मैप्स क्लाइमेट शो कर रहे हैं इंडिया का। ये इस पर्टिकुलर मैप में हमें एनुअल टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इस मैप में हम देख सकते हैं एनुअल रेनफॉल। तो ये भी 2 थीम्स पे, अलग-अलग थीम्स पे बेस्ड मैप है। एनुअल टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल। फिर इसमें नीचे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है,
मॉनसून, इंडिया के मॉनसून का मैप है और ये है क्लाइमेटिक रीजन्स, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स है हमारी कंट्री के, उस पे बेस्ड एक मैप है. सो दीज वर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ थीमेटिक मैप्स. So that's it for today's video. Now I'll see you in the next video. Till then, take care and do like, share and subscribe the channel.